अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सांसद विष्णुपद रे द्वारा आयोजित बंद को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न हिस्सों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली। श्री विजयपुर और दक्षिण अंडमान के साथ ही अन्य द्वीपों से भी दुकानों के बंद रहने की रिपोर्ट्स प्राप्त हुईं। सुबह बड़ी संख्या में लोग सांसद कार्यालय में एकत्रित हुए और अपना समर्थन व्यक्त किया। निर्धारित समय पर सांसद और उनके प्रतिनिधिमंडल ने राजनिवास में प्रवेश किया और उपराज्यपाल से मुलाकात की। बैठक के बाद नेता संतुष्ट दिखे और कहा कि कई मांगों पर उन्हें सकारात्मक आश्वासन मिला है। कुछ मांगों पर उपराज्यपाल ने तुरंत निर्देश जारी किए, जैसे भूमि पंजीकरण और कन्वर्शन के मामले में उपराज्यपाल ने कथित तौर पर दक्षिण अंडमान के उपायुक्त को जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अन्य नेताओं ने भी मीडिया से बातचीत में सांसद के प्रति अपना समर्थन जताया और बैठक के परिणाम से खुशी जाहिर की। कि आज हमारे बीच हमारे माननीय सांसद द्वारा बुलाया गया एक दिन के बंद के आह्वान पे आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। लोगों के बीच में एक अंडर करंट है, लोग यहाँ तक सब जगह पे आए हुए हैं, लेकिन अभी अभी पता लगा है कि एमपी साहब को अंदर बुलाया है। शायद हमारे डेलीगेट्स कुछ राजनिवास में गए हैं और जो आज की परिस्थिति है, आज की परिस्थिति क्या है हमारे अंडमान निकोबार की संदर्भ में, आज हमारे बीच पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, हमारे सबसे बड़ी इशू जो है इंक्रोचमेंट की समस्या है, जिसका कि मैंने माया मंदिर में जाकर विरोध किया था। आज हमारे बीच में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है। कई सारी समस्याओं को लेकर अंडमान के 5 लाख जनता के लिए जब हमारे माननीय सांसद इनका आवाज बुलंद करने के लिए आज हमारे ही लोगों के लिए, हमारे गरीब लोगों के लिए, हमारे जरूरतमंद लोगों के लिए जब राजनिवास में मिलना चाहते हैं हमारे माननीय एलजी साहब से, तो उनको मिलने में क्या आपत्ति है। हो सकता है कि आज यहाँ पे 1000-2000 लोग आए हैं, लेकिन आज लोगों ने उनको 2500 मतों से जिताया है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी परिस्थिति में आज हमारे लोगों के अंदर जो आक्रोश है, वो आक्रोश कहीं फूट कर ना आ जाए, इसका हमें डर है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि राजनिवास से उनको बुलावा आया है और चार्टर ऑफ डिमांड जो हमारे एमपी साहब ने बनाया हमारे लोगों के लिए, जो 5 लाख जनता के भलाई के लिए, हित के लिए, ये हमारे लिए आज एक सफलता का काम है। और प्रशासन ने, मैं समझता हूँ कि आज के बंद को तो हमारे एमपी साहब ने बुलाया था, लेकिन प्रशासन ने इसे सफल बना के दिखाया और इसके लिए हम प्रशासन को भी बधाई देना चाहते हैं कि हमारे जो बंद का आह्वान किया गया आप ही ने सफल बनाया और हमारे एमपी साहब को अंदर बुलाया गया है। अब देखते हैं कि वहां से क्या आश्वासन लेके आते हैं। हमारे जो 5 लाख जनता की आवाज है, उनको किस प्रकार हमारे माननीय सांसद, एकमात्र हमारे द्वीपों के सांसद, लेकिन इस उम्र में वे 5 लाख जनता की आवाज उठाने के लिए आज सड़क में भी बैठे हैं। ये हमारे लिए खुशी और विडंबना की बात है, लेकिन हमें विश्वास है हमारे एमपी साहब आने वाले दिनों में हमारे जो 5 लाख जनता की आवाज को लेकर जरूर से जरूर कारागार होंगे। जो हमारी मांगे हैं, जो हमारी जरूरतें हैं, जमीनी स्तर पर सबके सब मांगों पर अमल किया जाएगा और इसके लिए हम माननीय हमारे द्वीपों के माननीय सांसद को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। मैंने पहले भी एक नारा लगाया था कि एमपी साहब आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, पूरी अंडमान की जनता आपके साथ है और पूरे के पूरे अंडमान के लोगों में एक आक्रोश है और वो आक्रोश आपके पक्ष में है। इसके लिए हम एमपी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हम सभी बहुत उम्मीद के साथ आज यहाँ पहुंचे कि हमारा आज इस आइलैंड का विकास जिस तरह से फुल स्टॉप लग गया था, उसका विकास आज से शुरू होगा। आज आप भरोसा कर सकते हैं, आज जो हमने हमारा जो प्रतिनिधि यहाँ से 10 जन गए थे, उनके सामने एलजी साहब ने सारे कमिटमेंट को मानते हुए और जिस तरह से जो सबसे गंभीर मुद्दा गोल्फ क्लब को लेकर चल रहा है, जो बर्मा नाला का इश्यूज है, उसके ऊपर भी उन्होंने बखूबी से बोला और सारे बात बहुत शांतिपूर्वक हुआ है और सारे विकास के ऊपर जितने लैंड इश्यूज थे, खास करके उस विषय में भी डायरेक्शन दे दिया है। जो डाइवर्शन की बात है, जो हमारे जो लोग घर नहीं बना पा रहे, वो बहुत बड़ा मुद्दा है जो आइलैंड में चल रहा है। इसके ऊपर एलजी साहब ने साथ ही साथ डायरेक्शन दिया एडमिनिस्ट्रेशन को कि उसके ऊपर आपको कार्रवाई करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए भी बोल दिया है। दोस्तों, आज जैसा कि हम लोग पूरा आप लोगों का सहयोग मिला और उसके बाद हम अंदर गए। अंदर भी थोड़ी देर तो तनातनी चली क्योंकि हम थोड़ा जल्दी चले गए थे और अंदर जाने नहीं दिया गया। और दादा को आप जानते हैं, लड़ना, जुझारू, और हमको भी लड़वाना सिखाते हो। ये था पूरी जो पुलिस की टीम थी और जो हमारे प्रशासन के अधिकारी थे, उनकी चिंता यही थी कि दादा अंदर जाकर भी कुछ बवाल न करें। उसके बाद में जब अंदर गए, एलजी साहब आए, बहुत अच्छे तरीके से दादा ने जितना अपना हमारी डिमांड्स थी,
बार बार सोशल मीडिया में आप लोग सुनते हो, देखते हो, चिट्ठी उनकी बराबर डालते रहते हो, वो सारे डिमांड्स को बहुत अच्छी तरीके से ब्रीफ किया उन्होंने, विस्तार में बताते हुए एलजी साहब को कि ये सारी प्रॉब्लम्स है हमारे यहाँ के द्वीपवासियों की, जिस पर ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है। और एलजी ने भी बहुत अच्छे तरीके से उसको सुना और एक एक मुद्दे पर जवाब भी दिया। और उसमें कुछ चीजें ऐसी थी जो कि मतलब हर एक द्वीपवासी को अफेक्ट करती, जैसे लैंड का हमारा कन्वर्शन का मुद्दा है, रजिस्ट्रेशन का मुद्दा है। ये सारे एलजी साहब ने तुरंत डीसी साहब को ये कहा कि ये जितने भी लोगों के एप्लीकेशन आए हैं उसमें कितना किया जा सकता है, ये सारी चीजें जांच करके इसका पूरा एकदम काम इसको तुरंत होना चाहिए। हमारी जो चिंता थी कि गोल्फ कोर्ट वहां पे बिडनाबाद और कहीं ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात थी, ये पूरी डिटेल्स में उन्होंने जानकारी लोकल सर्टिफिकेट को डोमिसाइल लॉ के तहत लेके आए ताकि यहाँ का नौकरी यहीं के बच्चों को मिले। कन्वर्शन ऑफ लैंड जिसका वजह से बहुत लोगों को तकलीफ हो रही है। रजिस्ट्रेशन भी बंद है, रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण बहुतों का इलाज करने का पैसा नहीं मिल रहा, बेटियों की शादी नहीं हो रही। तो ये डिफिकल्टी देखते हुए जब ये सब बात एलजी साहब के सामने रखा गया तो कन्वर्शन का सारा जितना भी एप्लीकेशन पेंडिंग है डीसी को बोले हैं कि उसको जल्द से जल्द निपटारा किया जाए और उसी तरह रजिस्ट्रेशन के लिए भी डीसी साहब को डायरेक्शन। अंडमान निकोबार में दोबारा शुरुआत हुआ और एक आंदोलन, अब मूवमेंट शुरू हो गया। आज का मीटिंग का बाद सबको भरोसा हो गया गरीब के साथ कोई जुर्म नहीं करेगा। आज जो बस्ती का बात हुआ था कोई एनक्रोचमेंट ऐसे काटेगा, बट बामनाला आपका जमीन का बगल में भूत भी नहीं जाएगा, जमीन व्यवस्था करेगा आपको, सब बोल दिया। क्योंकि सरकार मोदी जी को लैंड मिला, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लैंड दिया 650 स्क्वायर किलोमीटर। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हमारा कैंपबेल बे का पेड़ काटने के बदले में हमारा पेड़ न काटे। रामन बगीचा में नीति आयोग ने रामन बगीचा मिडलनामान में जमीन लिया 11 हेक्टेयर। रंगाचांग में लैंड लिया था, लैंड लेने का था 80 हेक्टेयर। गोल्फ क्लब और गोल्फ में मीटिंग होगा, वेन्यू होगा, क्या क्या होगा पूछो मत। माइक पे क्या क्या बनेगा रिकॉर्ड लिया, बोला एमपी साहब ये तो पहले हुआ था आपके पेड़ में, हम उसको रिव्यू करेंगे। एमपी आए 5 साल पर हुआ, वो तो जानता नहीं मैं एमपी हूँ, सब पेपर हमको देंगे, रिव्यू करेंगे एमपी साहब, किसी को विस्थापित नहीं करेंगे। नंबर बात जो है पीने का पानी के बारे में बातचीत हुआ, बहुत जल्दी पकड़ जी का एरिया में जाएगा, एडमिशन डैम करेगा, बड़ा पानी मिल जाएगा। वो बात करंट का बारे में बिजली के बारे में बातचीत हुआ, उसके लिए क्या करना। टेम्पोररी डीजी पावर सेट खरीदेगा और 50 मेगावाट बाद में आएगा। सोलर का नाम बिल्कुल लेना नहीं, पंचायत का पैसा, पंचायत का पावर, जिला का पावर, सम्मान, इज्जत ये काउंसिल का भी मिलेगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अंडमान एयर इंडिया ऑफिस एयर इंडिया वो बिल्डिंग को सरकार देंगे, हम लोग को गवर्नमेंट बनाएगा। इनको जितना जमीन अंडमान का सर्वे करेगा, रिकॉर्ड किसी को नहीं है। एमपी बना पहले बार जंगली घाट में 1,000 लोग को पट्टा दिया था, कितना इंक्रोचमेंट है, कहाँ इंक्रोचमेंट है, क्या लैंड रिकॉर्ड्स है। अलग से एयर इंडिया ऑफिस में डिपार्टमेंट खोलेगा, इंक्रोचमेंट एंड सेटलमेंट डायरेक्टर बनेगा। तो पूरा अंडमान के जमीन कितना है, कौन बैठा है, कहाँ का आदमी आया, कितना कब्जा किया, सब रिकॉर्ड गवर्नमेंट को जगह आपने बोल दिया। सुप्रीम कोर्ट जाना नहीं, हाई कोर्ट जाना नहीं। जो लैंड कन्वर्शन हुआ ना, हाई कोर्ट में आ रहा, सिंगल बेंच में आ रहा, जो जमीन कन्वर्शन करना है कर दो, गिफ्ट कर दो, सेलेक्ट कर दो। सीपी कैट में लोग घर बनाया, बंद कर दिया। हाउस प्लॉट एकम्बरम साहब तुम्हारा काम हो जाएगा। एकम्बरम मीटिंग उठाई, एकम्बरम कहाँ है, एकम्बरम था, इसलिए वो काम भी हो जाएगा। अंडमान लोग के लिए एयरफेयर कम करो, ये भी डिमांड दे दिया। उस अंडमान में दोबारा पहले का था प्लान कौन बनाएगा, PRI काउंसिल, एक प्लान बनेगा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, उसके बाद बनेगा स्टेट प्लान बोर्ड, विष्णुमधुरा है, उसके बाद जाएगा दिल्ली में। ये सब पूरा गांजा हीरोइन आता है, उससे पीछे और कोई है बोल के, कहाँ से आता हूँ बोल के, सप्लाई बाहर का भी है, कहाँ से आता, कौन पकड़ता है, कौन जगह में, वो आपको नहीं बोलेगा, आपको भी नहीं बोलेगा, उनको अंदर के बात है। ये पूरा बंद करेंगे।
जो पीने के पी के गांजा पी के ये पी के वो पी के हम लोग को दाखिल में क्यों जाएगा, उसका व्यवस्था भी करके भी आएगा। डिटेक्शन कैंप करो सारा बड़ा छूटने के लिए। लास्ट बात, बढ़िया बात, अंडमान मेडिकल कॉलेज एलजी चलेगा नहीं, सीएच चलेगा। अंडमान मेडिकल कॉलेज चलेगा कौन? अपोलो, रामाचंद्र, माता अमृता, यही पास हुआ था। कल एक बच्चा मर गया हार्डवे का, एनकॉल का स्टूडेंट्स, 19 साल मर गया। मामूली बुखार हुआ, जी बन गया, डॉक्टर नहीं है, किडनी खाया, क्या कोई बीमारी नहीं है, जॉन्डिस नहीं, कुछ नहीं, डॉक्टर नया नया बना, वो क्या सुई मारते वो को जानता नहीं, मर गया। ऐसा व्यक्ति ना मरे, डॉक्यूमेंट्स हमको दे दो। और बोल के भी आया था, प्रधानमंत्री साइन किया, एडमिशन गलती किया, एडमिशन का काम एडमिशन चलाओ, एडमिशन हेल्थ में मत जाए, डिपार्टमेंट आता पेपर से दिल्ली, हम लोग क्यों मरे? इसीलिए अंडमान निकोबार में एपोलो है, रामाचंद्र है, मेडिकल कॉलेज चला है, सब टेक है, IT है। स्कूल में कितना कोर्स, वही बांग्ला, वही तमिल, वही ईपी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, भूगोल पढ़ते 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 बुढ़ा हो गया, नौकरी को जो मिलता नहीं है। क्या बोला, क्यों ना बढ़िया कोर्स पढ़ाओ, जो करता है अहमदाबाद, ये बात भी हुआ, नौकरी मिलेगा, जॉब मिलेगा, ये बात नहीं। लोकल का नौकरी के बारे में आप सुना आपने, हम लोग बात कर दिया जी सबको, आप कार्रवाई करिए, आप काम करिए, अंडमान निकोबार का नौकरी अंडमान बच्चों को मिले, ये कानून बनाओ। मैं उनको बोला, MP साहब 32 जेट्टी खत्म है, गिर जाए, सबको बोला 32 जेट्टी, हर वक्त से आपका कुटुन है, छोड़ दो, जेट्टी कोई बनने वाला नहीं है, जेट्टी गिर जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने बात भी सुना। लास्ट बात, MP साहब प्रधानमंत्री लिखेगा पत्र, चिट्ठी हमको देगा, चिट्ठी आपको देना है, MP को बोला है, लो है, बस मैं कहानी बताया, हम बढ़िया खाता था, फिल्म से बात करता था, पॉलिटिक्स में वो पूछता मुझको, फिर पार्टी में आया था हीरो, आज के दिन में बीजेपी हीरो बनो, फिर बोलता हूँ बीजेपी पार्टी लड़के लेना पड़ेगा, बीजेपी पार्टी खड़ा करो, अब 50 MP बन सकते, इतना मत करो, ये बात हो चुका है, एलजी जवाब देगा। मैं फिर करता हूँ, आप अंडमान का काम होगा, मैं भी बोल दिया कि साहब हमारे एक बॉस है दिल्ली में, वो अमित शाह मोदी जी, उसको लिख के देखा है, अब लैंड नहीं दिया, लैंड डेवलपमेंट नाम पर। और मैं विष्णु अंडमान के MP, मोदी के MP, अंडमान का पागल MP, वो चिल्लाएगा।